एक जंगल में मीनू नाम की एक अमीर चिड़िया रहती थी, जो कि ज्यादा घमंडी थी। वो उसके घर के सामने टुन्नी चिड़िया रहती थी, जिसके घर में गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी और पैसे की तंगी थी। ऐसे ही सुबह मीनू चिड़िया अपने नौकर रामू कौवे से कहती है, मीनू, अरे ये सफाई कर रहे हो, तुम जरा ठीक से साफ करो। रामू, सॉरी मैडम, अभी करते हैं। मीनू, अच्छे से सफाई करो, इतना बड़ा बंगला है मेरा, कोई सामने वाले गरीब लोगों की तरह झोपड़पट्टी नहीं है जहाँ लिपा पोती करोगे। ये ताना वो अपने सामने झाड़ू लगा रही टुन्नी चिड़िया को देती है। मुन्नी, अरे टुन्नी, कैसी हो तुम? हालत देखकर लग रहा है कि घर में पैसे की बहुत तंगी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आके नौकरानी का काम कर सकती हो। वो क्या है ना, कल होली पर बहुत पक्षी आएंगे तो उनको शरबत नाश्ता सर्व करना होगा। मुझे सर्वेंट चाहिए था, तुम बनोगी? टुन्नी, आप कब मुझे ये ताने देना बंद करोगी? मेरे पति जो कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ, मुझे अभी काम की जरूरत नहीं है। मीनू, हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। जानती हो कल होली है, मैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे रंग और पिचकारी लाने वाली हूँ, और हाँ, मिठाई भी। क्या तुम होली की तैयारी कर रही हो? टुन्नी, अभी नहीं। मीनू, हाँ हाँ हाँ, करोगी भी कैसे? उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। तुम तो अपने बच्चों को एक कलर और सादा लड्डू भी खिला दो, वही बड़ी बात है। इतने में ही तुम्हारी होली हो जाएगी। टुन्नी, आप ताने देना बंद कीजिए। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ टुन्नी का बेटा राजू कौवा कहता है, राजू, माँ, कल आप मुझे होली के लिए अलग अलग रंग पिचकारी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाओगी ना? मुझे अपने पिछली होली पर भी वादा किया था। मना मत करना, वरना सामने वाला अमीर हर्ष मजाक उड़ाएगा। टुन्नी, चिंता मत करो बेटा, जरूर तेरे लिए होली मनाऊंगी। अभी शाम को राहुल कौवा घर आता है तो टुन्नी चिड़िया उससे पैसे मांगती है और वो इनकार कर देता है। टुन्नी, क्या मजदूरी से पैसे नहीं मिले? आप जानते हैं ना कल त्योहार है और राजू का बहुत मन है कि वो पिचकारी खरीदे, अब मैं उसे क्या दिलाऊंगी? राजू, 2 दिन तक होली की छुट्टी है, मैं पैसे कहीं से नहीं ला सकता, ना कोई देगा। ये सब सुनकर राजू कौवा का बेटा जिद करने लगता है। तभी टुन्नी उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराती है। शाम को वो काम की तलाश करती है, जहाँ होली की वजह से कोई भी टुन्नी चिड़ियों को काम पर नहीं रखता। साथ ही आसपास रंग और पिचकारी का मेला देखकर कहती है, टुन्नी, अगर मैंने अपने बेटे को कल होली मनाने के लिए रंग और पिचकारी नहीं दी, मुझसे विश्वास उठ जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसकी ये बात अमीर चिड़िया मीनू सुनकर कहती है, मीनू, ठीक है, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए ऑफर वैलिड है। मेरे घर पे काम कर लो, अच्छी पगार दे दूंगी। उन पैसों से ले आना अपने बेटे के लिए पिचकारी। टुन्नी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये करना ही होगा मुझे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन टुन्नी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर पे सभी पक्षियों को शरबत और नाश्ता मिठाई परोसती है। जहाँ कुछ पक्षियाँ उसके बच्चे के साथ गुलाब और पिचकारी के साथ खेल रहे थे। ये सब टुन्नी का बेटा राजू देखकर कहता है, राजू, माँ, आज यहाँ क्यों आई हो? और आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे पिचकारी मिठाई लाकर दोगी। आप बहुत झूठी हो, सब होली मना रहे हैं, आपने कुछ नहीं दिया। टुन्नी, तू यहाँ पर अचानक से क्यों आया? तेरे लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ, चिंता मत कर, तुझे जरूर दिलाऊंगी मैं पिचकारी। मीनू, अरे टुन्नी कहाँ मर गई? कबूतरी को मिठाई खिला। टुन्नी, आई मैम साहब। तभी टुन्नी सबको खाना परोसती है, जहाँ सब होली के मजे लेते हैं। अचानक से मीनू चिड़िया की कौवी बेटी साक्षी भरे हुए पानी के टब में गिर जाती है। वो मदद की गुहार मांगती है, मगर मदद कोई नहीं करता। तभी टुन्नी उसकी बेटी को बचाती है। ये देखकर मीनू चिड़िया रोते हुए अपनी बेटी को संभाल कर कहती है, मीनू, टुन्नी, तुम बहुत अच्छी हो, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना मेरी हिम्मत ही खो दी थी। कोई नहीं आया, लेकिन तुमने मेरी मदद की।
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन अब हम साथ होली मनाएंगे। टुन्नी, सच? मीनू, हाँ टुन्नी। इस तरह से दोनों चिड़ियों की अमीर गरीब की बीच की दूरी खत्म हो जाती है। फिर दोनों परिवार एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मारिया चिड़िया अपने पति टुन्नू कौवा और सास कमला कौवी के साथ रहती थी। सर्दी आने वाली ही थी, मौसम भी ठंडा था। मारिया सो ही रही थी कि सुबह होते ही कमला कौवी उसके कमरे में दरवाजे पर दस्तक देती है। कमला, उठ जा बहू, सवेरा हो गया। मारिया, अरे क्या हुआ माझी, क्यों सुबह सुबह मुझे उठा रही हो? कमला, अरे बहू, सूरज सर पर उग गया है, जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो जा, पता है ना आज पूजा करनी है। मारिया, अरे माझी, मन नहीं कर रहा नहाने का, बहुत ठंड लग रही है मुझे। कमला, ठंड? अरे ठंड का मौसम कहाँ से आ गया, अभी तो अक्टूबर चल रहा है। कहीं तू सपने में कुल्लू मनाली तो नहीं पहुँच गई घूमने, जो तुझे ठंड लग रही है? मारिया, अरे माझी नहीं, मुझे 2 दिन से बहुत ठंड लग रही है, रात को तो ऐसा लगता है जैसे कुल्फी जम गई हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना। तभी टुन्नू कौवा भी जगकर उसकी बातें सुन लेता है और कहता है, टुन्नू, मारिया, अभी तो कहाँ से ठंड हो गई है, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है, रात भर तुम ठंडा ठंड कर रही हो, नहा लो जाकर। कमला, हाँ बहू, तुझे हर हाल में नहाना होगा, क्योंकि परिक्रमा करनी है बरगद के पेड़ की। मारिया, ठीक है माँ जी, एक ही शर्त पर, जब मुझे नहाने का पानी मिलेगा गरम। कमला, अब पता नहीं तेरे लिए क्या क्या चोचले करने पड़ेंगे, अभी कर रही हूँ गरम पानी। ऐसा कहकर सास कौवी अपनी चिड़िया बहू के लिए गैस पर गरम पानी कर देती है, जिसके बाद वो नहा लेती है और कहती है, मारिया, आहा, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। गरम पानी से नहाकर तो ऐसा मजा आ रहा है कि बॉडी तरोताजा हो गई है, ऊपर से ये ठंड, अब तो रोज गर्म पानी से नहाऊंगी। कमला, अरे बहू, तू तैयार हो गई, पूजा के लिए चले? मारिया, जी माँ जी, तैयार हो रही हूँ, आ रही हूँ। ऐसा कहकर दोनों सास बहू पेड़ की परिक्रमा करके आ जाती हैं। अगले दिन सुबह होती है, चिड़िया बहू हीटर से गर्म पानी करवा लेती है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब मारिया चिड़िया रोज रोज गर्म पानी से नहाया करती थी, कभी चूल्हे पे गर्म पानी करती तो कभी हीटर पर, रॉड से किया करती गर्म पानी। एक दिन बिजली का बिल ज्यादा आता है, ये देखकर कमला सास कहती है, कमला, अरे ओ कमबख्त नास पीटी बहू, अरे देख तो जरा, तेरी वजह से कितना बिजली का बिल आया है, ये बिजली के पैसे का तेरा बाप भरेगा। इतना गर्म पानी रॉड चलाकर करती रहती है कि पूछो ही मत। शहजादी को पता नहीं कौन सी ठंड लग गई है, वहाँ चूल्हे पर गर्म पानी करके बर्तन काला कर दिया, अभी सही से पूरा नवंबर भी चालू नहीं हुआ है। मारिया, हाँ तो क्या हुआ माँ जी, सबका शरीर अलग अलग होता है, मैं इस समय के वातावरण को सहन नहीं कर पा रही, इसलिए ठंड रहती है। मैं तो नहाना ही नहीं चाहती थी, पर आप बिना नहाए मानती ही कहाँ हो। अब गर्म पानी से नहा लिया तो क्या करूं? गैस पर ही आपके काले बर्तन हो जाते हैं और हीटर से बिजली बिल आता है। नहीं, मेरी क्या गलती है इसमें? कमला, हे भगवान, मेरे तो करम ही फूट गए, एक लंगड़ा एक काड़ी, मैं अकेली सयानी, अरे किस किस को संभालूं? मेरी बहू तो मुझसे कैंची की तरह जुबान चलाकर बात करती है। मारिया, लगता है माजी से मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, माजी मुझे माफ कर दीजिए। चिड़िया बहू के ऐसे कहते ही सास के आंसू टपकना बंद हो जाते हैं। समय गुजरता है, मारिया चिड़िया अब भी ठंडे पानी से बचने के लिए गर्म पानी से नहाया करती थी। ये सब देखकर एक दिन उसके सास उसके आते वक्त बाल्टी से ठंडा पानी डाल दिया, जिससे वो कांपते हुए कहती है, मारिया, माजी ये आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। ऐसा कांप कर वो बीमार पड़ने लगती है। उसकी ये हालत देखकर टुन्नू कौवा डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर, आप उन्हें गर्म चीजें खिलाया पिलाया कीजिए, इनके खून में गर्माहट नहीं है, जिस कारण इन्हें ठंड लगती है।
मेरी मानिए तो अभी स्वेटर पहन लीजिए। कमला, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ ये सब किया, मैं बस तुझे छेड़ रही थी। मारिया, कोई नहीं माँ जी। कुछ ही दिनों में ठंड बढ़ जाती है, जिसके बाद सास कौवी को भी ठंड लगने लगती है। तभी चिड़िया बहू आकर कहती है, मारिया, माँ जी चलिए परिक्रमा करना है, तैयार हो जाइए, मैं तो नहा ली और आप कांप क्यों रही हो? कमला, अरे बहू नहीं नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे नहीं नहाना। मारिया, माँ जी चुपचाप से नहा लीजिए, आपको तो ठंड नहीं लगती, वैसे भी अभी नवंबर ही तो है, असली सर्दी तो अभी दिसंबर में होगी। कमला, अच्छा चुपचाप से गर्म पानी कर दे, वरना तुझ पे फिर से ठंडा पानी डाल दूंगी। मारिया, अच्छा माँ जी चिंता मत कीजिए, करती हूँ गर्म पानी। इस तरह से थोड़ी सी ठंड आने पर ही पूरा परिवार अब गर्म पानी से नहाया करता था।